बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो हमने एवरीडे साइंस का सिलसिला शुरू किया था उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डाली इज द नेम ऑफ द, डाली किस चीज का नाम था? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट क्लोन्ड शीप, जो पहली भेड़ क्लोन की गई थी डॉली, उसका नाम था। डॉली की क्लोनिंग 1996 में की गई थी और इसकी क्लोनिंग आयन विल्मट और कीथ कैंपबेल ने की थी। The sunlight can reach a depth of dash meters in the ocean. सूरज की रोशनी समंदर के पानी में कितनी गहराई तक पहुंच जाती है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 200 मीटर्स तक। Which one of the following is a water soluble vitamin? मंदरजा झैल में से कौन सा एक वाटर soluble विटामिन है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, none of these. इसमें से कोई भी नहीं। ये विटामिन ए, डी और इसके अलावा ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जबकि विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, डॉब्सन। और इसके अलावा डाल्टन मास का, जबकि कोलम्ब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। The severity of 2005 earthquake in Pakistan on Richter scale was, पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 में जो जल्जला आया था उसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत कितनी थी? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 7.6। और जो आला जल्जले की शिद्दत को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सिज्मोग्राफ, उसको सिज्मोमीटर भी कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेज कैंसर, किस विटामिन की कमी की वजह से कैंसर काज होता है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, विटामिन बी 17। विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया काज होता है, जबकि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पर जब आपको कोई चोट लगती है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो आपका जख्म नहीं जमेगा, आपका जख्म नहीं भरेगा। The approximate intensity level of the sound which can cause damage to the eardrum is, आवाज की ज्यादा से ज्यादा कितनी शिद्दत हो तो वो कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 100 डेसिबल्स। और यहाँ पर ये देख लें कि डेसिबल्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। इसके अलावा साउंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी पूछ लिया जाता है, तो साउंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ लाइट इज, रोशनी की रफ्तार कितनी है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि रोशनी की रफ्तार ज्यादा है या फिर आवाज की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोशनी की। साउंड की स्पीड काफी चीजों पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर साउंड वैक्यूम में तो बिल्कुल ट्रेवल ही नहीं करती, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर साउंड की स्पीड तकरीबन 343 मीटर पर सेकंड होती है। Which one is the most common disease? मंदरजा झैल में से कौन सी बीमारी सबसे आम है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, डेंटल, दांतों की बीमारी। डीजल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय डैश, डीजल इंजन किसने इजाद किया था? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, रुडॉल्फ डीजल ने। रुडॉल्फ डीजल एक जर्मन इन्वेंटर और इंजीनियर था, और रुडॉल्फ डीजल ने डीजल इंजन का पहला प्रोटोटाइप 1893 में बनाया था, जो कि कामयाब नहीं हुआ था। बाद में 1897 में उसका तजर्बा कामयाब हो गया था। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन पी प्लांट, मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 14। जबकि इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली, सतह समुद्र पर हवा में आवाज की रफ्तार कितनी होती है? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड। इसका एक्यूरेट जवाब है 343 मीटर्स पर सेकंड। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड, हमारे ग्लैंड्स की स्टडी क्या कहलाती है? ग्लैंड्स की एग्जांपल मिसाल के तौर पर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स। ग्लैंड की स्टडी इंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी दिल की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, और इंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन, प्लांट्स अपनी खुराक कहाँ पर बनाते हैं? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लीव्स, पत्तों में। और जिस प्रोसेस से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
जो फ्लावर्स हैं इनको पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बीज बनते हैं। द ह्यूमन ब्रेन यूजेस -% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द बॉडी। जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और जब खून जो ऑक्सीजन है वो सारे जिस्म तक पहुंचाता है, उसमें से कितने फीसद हिस्सा हमारा ब्रेन यूज कर लेता है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, तकरीबन 20% तक। कोविड-19 इज अ डैश डिजीज। कोविड-19 किस टाइप की एक बीमारी है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, बोथ वायरल एंड कंटेजियस। कोविड-19 को हम कोरोना वायरस का नाम देते हैं, जिसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक वायरल डिजीज है, और कंटेजियस कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड। दांतों की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, ऑडोंटोलॉजी। जबकि ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं और आर्थ्योपी किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने को कहते हैं, और पेडागॉजी टीचिंग की स्टडी को कहते हैं। Which gas is used in preparation of soft drinks? सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसा कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह होगी, इनको बनाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, कार्बन डाइऑक्साइड। द पैंक्रियाज सेक्रेट्स डैश। हमारा लबलबा क्या सेक्रेट करता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, इंसुलिन। जब किसी वजह से हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करना बंद कर देते हैं तो इससे एक डिजीज डायबिटीज पैदा होती है, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। Which one is the brightest star in the night sky? रात के वक्त आसमान पर सबसे रोशन सितारा कौन सा होता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, सीरियस। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने एवरीडे साइंस का पार्ट 2 कवर किया, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।